Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss our second session of spreadsheet package which is related with the CalC and CBSE class 10th information technology chapter. Okay, so in this session we just discuss about linking spreadsheet data, but first we should revise the topic related with the वर्कशीट. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलसी ओपन करना है. ओके, सो वी जस्ट टाइप कैलसी हियर एंड नाउ प्रेस एंटर. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके सामने कैलसी ओपन हो गई है और आप देखो यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा हुआ है. ये विंडो है, ये फर्स्ट वर्कशीट है. ओके, ये पूरा का पूरा एक जो फाइल होता है, इस फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सीट, सेकंड सीट एंड थर्ड सीट यानी 3 सीट होती है. और इसको जब हम सेव करते हैं तो ये हमारा वर्कबुक सेव होता है. ओके, और इस वर्कबुक में 3 सीट होती हैं. ये एक तरह का बुक है जिसमें 3 पेज मौजूद हैं. बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको और भी ज़्यादा बना सकते हैं या इसको कम भी कर सकते हैं. ठीक, कम से कम एक शीट इसमें रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. तो ये चीज़ जो है ये हमारे कैलसी में होती है. ओके, ये जो हैं ये देखिए आपके रोज़ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो है ये आपके कॉलम्स होते हैं ABCD इस तरह से करके, और आप जाओगे तो इधर से आप बढ़ते चले जाओगे. ठीक, तो इस तरह से हमारे पास रो कॉलम्स भी मौजूद हैं और हम लोग इतनी चीज़ों को यूज़ करते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो हमारी टॉपिक थी वो है नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट्स की. तो मल्टीपल वर्कशीट्स में आप देख रहे हो कि आपके पास सिंगल सीट मौजूद ही है, सीट 1, फिर सीट 2, फिर सीट 3. तो इस तरह से मल्टीपल सीट यहाँ पे है. ओके, लेकिन यहाँ बात आती है कि आपको और भी सीट्स अगर ओपन करनी हो तो आप क्या करोगे. ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपली ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक शीट, ब्लैंक एरिया जो है यहाँ पे माउस कर्सर देखिए आपके सामने, यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो ये पोर्शन जो है ये खुल करके आ गया. इसने बोला बिफोर करेंट सीट. ठीक है, करेंट सीट कौन सी है, इस समय हमारी सीट 3 जो है वो करेंट सीट है. ठीक है, ये सीट 3 जो है देखिए इस पर क्लिक हुआ है, और सीट 1 सीट 2 जो है वो अभी इनएक्टिव है, सीट 3 एक्टिव है. तो अगर हम बिफोर करेंट सीट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो नया सीट बन करके आएगा वो बिफोर यानी इस सीट के पहले आएगा. ठीक है, द नेम ऑफ दैट सीट इज सीट 4. ओके, और अगर हम आफ्टर पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस सीट के जस्ट बाद आएगा. ठीक, तो न्यू सीट है और वो नंबर ऑफ सीट है ये भी दिख रहा है. तो न्यू सीट आपको लेना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, यानी एक ही सीट यहाँ पे आएगा जिसका नेम सीट 4 बन रहा है अपने से. ठीक, तो इस तरह से ये बन करके आ रहा है. अगर आप चाहो कि कोई सीट आप बाहर से कहीं से इंसर्ट कराना चाहो तो फॉर्म फाइल लेकर के यहाँ से भी ब्राउज करा करके, अगर आपके पास कोई दूसरी कैलसी की फाइल मौजूद हो तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आप कैलसी को खोज सकते हो. अगर आपको कैलसी की कोई फाइल मिल जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक, तो ये तरीका भी है. और फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि फ्रॉम फाइल ना लेकर के न्यू शीट ले रहे हैं और सीट 4 नाम से इसको इंसर्ट करा लेते हैं. ओके, आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं. यहाँ सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4, ये 4 सीट्स आपके सामने मौजूद हैं. ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ये कि यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तब तो ये डायलॉग बॉक्स आ रहा था. ठीक, और ये जो करंट शीट है उसके आसपास का काम कराता है, तो आप यहाँ से भी सीट ले सकते हो. दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये सीट 3 है, इस पर आप राइट क्लिक करो, फर्स्ट सीट इंसर्ट सीट का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, फिर ये खुल जाएगा और फिर वही आपके सामने है, लेकिन इस बार एक्टिव सीट जो है वो सीट 3 है और यहाँ से काम होना है. ओके, दूसरा हम क्लिक करते हैं, डिलीट सीट कर देते हैं. ठीक है, डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, सीट 3 खत्म हो जाएगी. ठीक, उसमें रखा डेटा भी खत्म हो जाएगा. आप देखो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 4 आ गया, सीट 3 खत्म हो गया. ठीक, फिर वापस राइट क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ रीनेम सीट आता है. ठीक,
इन सीट्स का आप अपना नाम भी दे सकते हो, आपके यूज़ के हिसाब से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो हमने रीनेम किया सीट 4 को और यहाँ पे कर देते हैं कैल्सी 4। ठीक, 4 क्यों, 3 कर देते हैं, जो 4 था और 3 जो था वो तो खत्म हो गया है, तो अब हम कैल्सी 3 कर देते हैं। ओके, तो हमने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैल्सी 3 आ गया। ठीक, अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन देख लिया, हमने इंसर्ट भी देखा, डिलीट भी देखा, रीनेम भी देखा। अब यहाँ पे आता है मूव कॉपी सीट। ठीक है, तो एक सीट हम ओपन कर लेते हैं, हमारे पास पहले से एक सीट थी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं, हम यहाँ से फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं, ब्राउज कराते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल रखी हुई है, हम इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीट 1 जिसमें कि ये डेटा रखा हुआ है, सीट 2 और सीट 3 ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इनको इंसर्ट करा सकते हैं, हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक, ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो और भी आ जाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसको एक बार और सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्राउज करा लेते हैं, इस फाइल को लेकर के इसको क्लिक कर लेते हैं। वो एक्चुअली सीट 3 क्लिक हो गया था जो कि खाली था, सीट 1 को क्लिक कर ले रहे हैं और इसको ओके कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए सीट 1 जो है वो आ गया, पहले से सीट 1 थी, इस वजह से ये जो बन के आया वो सीट 1-2 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो है वो उसी सीट में, उसी फाइल में इंसर्ट हो गई, वहाँ से कॉपी होके। तो इस समय हमारे पास 1 2 3 4 5 सीट्स हैं। आपको रीनेम करना हो तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ठीक, इसको हम कैल्सी 1 कर देते हैं, कैल्सी 1। ओके, फिर इस पर क्लिक कर देते हैं, रीनेम कैल्सी 2। ओके, इसको कर देते हैं रीनेम कैल्सी 3। ओके, ओह इनवैलिड शीट नेम, क्यों, क्योंकि कैल्सी 3 ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे कुछ और लिख पाएंगे, कैल्सी 3 की जगह 4 कर देते हैं। ओके, तो कैल्सी 3 की जगह 4 आ गया है, सीट 2 को रीनेम कर देते हैं और इसको कैल्सी 5 कर देते हैं, तो यहाँ से कैल्सी 5 हो गया और ओके हो गया। ठीक, अब इस कैल्सी 3 को देखिए मूव करा रहे हैं। ठीक ना, इसको हमको क्या करना है, इसको क्लिक करके और इसको ड्रैग कराते हुए आपको बस यहाँ ले जाके रख देना है। देखिए कैल्सी 1, कैल्सी 2, कैल्सी 3, कैल्सी 4 एंड कैल्सी 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 सीट्स मौजूद हैं। कैल्सी 1 में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है, राइट क्लिक करके देख लेते हैं, मूव एंड कॉपी सीट। ओके, इसको क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से बोल रहा है मूव कराने के लिए। तो मूव कहाँ कराना है, इस कैल्सी को हम चाहते हैं कि इस जगह पे पहुँचे। ठीक है, इसको लेकर के हमने ओके कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इसकी कॉपी बने, मतलब उस जगह पे जाए लेकिन एक कॉपी जाए, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आपको कॉपी नहीं करना है, इस सीट की कॉपी नहीं बनानी है, तो आप सिर्फ मूव कराओ। ओके, तो यहाँ से आप ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे आप देखोगे कि कैल्सी 1 पहली पोजीशन पे था, अब वो कैल्सी 4 के पास पहुँच गया है। फिर से इसको करते हैं और इसको इस बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी करते हैं और मूव टू एंड कर देते हैं। ठीक, देखिए ओके, देखिए कैल्सी यहाँ पे था कैल्सी 1 और इसकी एक कॉपी यहाँ आ गई है कैल्सी 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो सीट्स थी वो कॉपी होकर के भी आ गई। ठीक है, इसको वापस अपनी पोजीशन पे रख देते हैं, तो कैल्सी 1 अपनी जगह पे चला गया है और इस कैल्सी 1 को डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट हो गया। ठीक, हमारे पास फिर से वही कैल्सी 1, कैल्सी 2, कैल्सी 3, कैल्सी 4 एंड कैल्सी 5 मौजूद है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। ये सब आपके टॉपिक पे हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसी में से कुछ ना कुछ प्रोसेस आपसे पूछेगा कि किस तरह से आपको काम करना होता है इस पर। ठीक, तो बोर्ड में आपको इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें पूछेगा। चलिए, अभी हमारे पास ये
जो सीट है, इस सीट, ये कौन सी सीट है, कैल्सी 1। ओके, और कैल्सी 1 में ये जो वैल्यू रखी हुई है, एक वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 56989। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का एड्रेस क्या है, तो आप देखोगे कि इसका एड्रेस होता है, ये देखिए, ये किस कॉलम में है, जी वाले कॉलम में है, और ये किस रो में है, 5 वाले रो में है। ठीक, तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है, G5। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है G5, है ना। तो आप जिस जगह पे क्लिक करते हो ये वहाँ का नाम दिखाता है। ठीक, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको यहाँ से देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ G5 तो हो गया। ठीक है, कैल्सी 2 में भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 10। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा है, C5 में। ठीक है, तो इसका नाम C5 है। ओके, तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि इन जो एड्रेसेस होते हैं इनको यूज़ करना है। ठीक है, पहले तो हम एक नॉर्मल यूज़ में इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हमने कर लिया 20। ठीक है, यहाँ हम इक्वल टू करते हैं। ठीक, अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, इक्वल टू किया, इसका नाम क्या था, C5, तो हमने लिख दिया C5। ठीक, प्लस इसका क्या नाम है, E4, तो इसको कर दिया E4। ठीक है, एंटर किया और देखिए 30 आपके सामने आ गया। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, देखिए ये 10 था ना, इसको अब हम करते हैं 40, और इस वैल्यू को आप देखिएगा वहाँ पे भी हमने 40 लिखा है, अभी हमने एंटर नहीं किया है। ठीक, इस वैल्यू को ध्यान दीजिए, ये क्या है, 30। अब देखते हैं क्या होता है, वैल्यू अपने से चेंज हो गई। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 20 को यहाँ पे कर देते हैं 80। ठीक, वैल्यू देखिए दोबारा चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये और ये एड्रेस जो है वो लिंक्ड है। ठीक, यहाँ पे एक तरह की लिंकिंग हो गई है। ठीक है, तो ये लिंकिंग जो है ये कैसे हुई, तो लिंकिंग उनके एड्रेस से होती है। ये जो सेल होता है, इस सेल का जो एड्रेस होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। देखो C5 और E4, ये इस एड्रेस की बात हो रही है। ठीक, अब इस एड्रेस में कोई भी चेंज करोगे तो वो चेंज यहाँ पे अपने से आएगा, इसको कहते हैं लिंकिंग। ठीक, तो ऐसे ये लिंक्ड हो गया। हमारे पास कैल्सी 1 में पहली सीट जो थी, इसमें जो सेल एड्रेस है G5, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक ना, और इसका नाम क्या है, कैल्सी 1। ठीक, तो इस तरह से ये अगर हम सिर्फ इसी सीट में यूज़ करें, इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम करें इक्वल टू और G5, यहाँ पे हमने लिख दिया G5 प्लस 10, तो यहाँ पे G5 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी सीट पे ले जाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जब हम इक्वल टू G5 लिखेंगे तो क्या ये इस सेल को यूज़ करेगा, इस सीट का यूज़ होगा, नहीं। ठीक ना, वो तो इस कैल्सी में था, इस कैल्सी 2 वाली सीट में था, और ये G5 यहाँ पे डिनोट होगा इस G5 पे। ठीक, इस जगह पे। ठीक, तो ये कैसे किया जाए कि इस सीट वाली G5 को हम इस सीट में यूज़ करें, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक, करना क्या है, पहले इस सीट का नाम लिखना होता है। सीट का नाम क्या है, कैल्सी 1। हमने लिख दिया कैल्सी 1 डॉट G5। तो इस तरह से कैल्सी 1 के G5 को ये यहाँ यूज़ करने वाला है। ओके, हमने किया प्लस, और ये वाली वैल्यू जो है ये तो इसी जगह की है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, C4, ओके सॉरी C5। ठीक ना, तो इस तरह से वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। और देखिए 5729 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ से 40 ऐड हुआ है। कैल्सी 1 की ये वाली वैल्यू 5689 इसके साथ ऐड हुई है और 5729 रिजल्ट आया है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हम अपनी अलग अलग शीट को उनके सीट नेम विथ सेल एड्रेस
जो है उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। अब देखिए कैल्सी 3 है, हम कैल्सी 1 और कैल्सी 2 की दो वैल्यूज़ को कैल्सी 3 में यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू कैल्सी 1.G5, सेम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्लस, जब प्लस करेंगे तो हम कैल्सी 2 की इसी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं जो कि B11 में है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्सी 2.B11, ठीक। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये कि जो सीट का नेम यहाँ दिख रहा है वही नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक। और जो सेल एड्रेस पे है वैल्यू, वही सेल एड्रेस आपको यूज़ करना होगा, तब तो आपका रिजल्ट सही आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो हम इसको क्लिक करते हैं और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 5 and 5 7 कुछ वैल्यू थी ना, ये देखिए 5689 और 5729, इनका एडिशन जो है वो 11,418 आ रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए कैल्सी 2 है, यहाँ पे अगर हम कोई चेंज कर देते हैं, जैसे 5729 है, इसको हम सिर्फ 10 कर देते हैं, तो कैल्सी 3 में वैल्यू इटसेल्फ चेंज हो जाएगी, ठीक। 5699, कैल्सी 1 में क्या वैल्यू थी 5689, इसमें अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो 5699 आएगा, और हमने कैल्सी 2 में जाकर के वैल्यू चेंज किया था, तो कैल्सी 3 की वैल्यू अपने से चेंज हो गई, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो यही था, और उस सेल एड्रेस में कोई भी चेंज होने पर यहाँ पे वैल्यू अपने से चेंज होगी, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो इजी हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि हमने एक सिंपल एक सीट के अंदर लिंकिंग क्रिएट की एक ही सीट पे, तो हमको वहाँ पे नॉर्मली बस उसके एड्रेसेस यूज़ करने पड़े, और जैसे ही दूसरी सीट पे हम गए उसका लिंकअप करने के लिए, तो हमको उनके सीट नेम के साथ उसके एड्रेस को यूज़ करना पड़ा। तो ये चीज़ जो है वो क्रिएट लिंकिंग टू अनदर सीट थ्रू माउस या थ्रू कीबोर्ड्स जो है वो यूज़ की गई। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है वो हम लोगों ने इस तरह से यूज़ की है, ठीक है। तो इसको हमको बस एंटर करना है और हमारा काम जो है वो अपने से सेट हो जाता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपर लिंक्स टू द सीट। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाइपर लिंक्स टू द सीट। ओके, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हमको हाइपरलिंक समझ में आना चाहिए कि हाइपरलिंक होती क्या है, फिर हम ये बात करेंगे कि हाइपरलिंक टू द सीट क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट बस देखना है कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंटरनेट बहुत यूज़ किया होगा। जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो वहाँ पे आप देखते होगे बहुत सारे ब्लू लेटर्स आपको दिखते हैं, जिस पे आप क्लिक करते हो और आप कोई दूसरी फाइल्स पे वो पहुँच जाते हो, ठीक। तो वो जो ब्लू लेटर्स होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट होते हैं, जो कि हाइपरलिंक के प्रोसेस से जुड़े होते हैं, और आप हाइपरलिंक करते हुए कहीं भी दूसरी जगह पे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं और हाइपरलिंक करते हुए किसी भी दूसरी जगह पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इसी टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट है जिसमें लिखा है हाइपरलिंक टू द सीट, और अब इस पे हम क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हाइपरलिंक आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ये है, इस पे क्लिक करते हैं और आपके सामने देखिए ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक। अब बात आती है कि अगर हमको हाइपरलिंक करनी है और इंटरनेट से करनी है तो आपको चाहिए सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है और आपके पास उस वेब की लिंकिंग है, पूरा उसका जो वेब एड्रेस होता है वो मौजूद है, उसका जो URL है वो मौजूद है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ मेल एंड न्यूज़ के लिए है, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, क्योंकि भाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक नॉर्मल लिंकिंग।
ओके, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर की लिंकिंग होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ से फाइल को चूज करते हैं। तो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में यही फाइल है, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको क्लिक करके हम इसको ओपन कर देते हैं। ठीक, या तो एक नॉर्मल इमेज वाली फाइल को भी लिया जा सकता है, जो भी फाइल आपको टारगेट में रखनी है आप उसको ले सकते हैं। तो हम इसी को लेते हैं और इसको लेकर के अनटाइटल्ड 1 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, फाइल हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जो कि सी के यूज़र में PR डेस्कटॉप पे अनटाइटल्ड 1 नाम से रखी हुई थी। तो इस तरह से हमारे पास फाइल आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस जो है वो हम ईजिली कर सकते हैं। टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप रखना चाहो तो आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट का, बटन का, क्या करना चाहते हो। तो टेक्स्ट अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लेकर के आप अप्लाई कर लो। ठीक, और इसको क्लोज कर लो। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। अगर हम हेलो नहीं किए होते तो डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई होता, फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही ये वाली फाइल आपके सामने आ गई। ठीक, तो ये तरीका था जिससे हम लोग हाइपर लिंकिंग करते हैं और हम एक दूसरी फाइल्स में पहुंच सकते हैं ईजिली। ओके, तो ये तरीके से हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक ना, तो यहाँ से आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये चीज़ जो है वो इजी हो गया। अभी हाइपरलिंक में क्या होता है, ओके देखिए हमारे पास जो हाइपरलिंक होते हैं, ये हाइपरलिंक दो तरह से होते हैं। ठीक है, जो हाइपरलिंक होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक, ये रिलेटिव हाइपरलिंक होता है। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो ये दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हाइपरलिंक में मानी जाती हैं। पहला जो रिलेटिव होता है उसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स आप इस बात को समझिएगा, जब हम लोग हाइपरलिंक करते हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि CBSE में आपका एक प्री बोर्ड का आपका एक सैम्पल पेपर है और वो CBSE की साइट पे है। ठीक, अब आपको लिंक जब भेजा जाए तो दो तरह के लिंक हो सकते हैं। आपको ये बोला जाए कि स्टूडेंट्स इस वाले हाइपर लिंक पे क्लिक करिए और आप CBSE साइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आप अपना प्री बोर्ड का जो है सैम्पल पेपर पा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा वाला जो हाइपर लिंक होगा उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव हाइपर लिंक, क्योंकि इसने आपको CBSE की साइट पे बस भेजा। ठीक, अब उसके आगे आप अपने प्री बोर्ड्स के पेपर को खोजना आपका काम है। ठीक, तो ये रिलेटिव हो गया क्योंकि उससे संबंधित था CBSE, इसलिए आपको बस वो CBSE के पास भेज दिया, आगे आपका काम है, आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव हाइपरलिंक हुआ ना। अब इसकी जगह पे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एक लिंक देगा, उस पर आप क्लिक करोगे और आप डायरेक्ट पेपर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, आपका जो टारगेट था वो पेपर को पाना था। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है वो डायरेक्ट आपको उस जगह पे पहुंचा देता है जिस जगह पे आपको नीड है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है वो उस तरह का होता है। ठीक, जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है इसको डबल डॉट्स से हम लोग डिनोट करते हैं, जबकि जो सिंगल डॉट्स जो होते हैं वो आपके उससे पहुंचने के लिए होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे डॉट से मतलब नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है वो उसके लगभग पहुंचाता है, वो आपको डायरेक्ट उस टारगेट पे नहीं पहुंचाता। जबकि एब्सोल्यूट जो होता है वो आपको डायरेक्ट उस टारगेट पे पहुंचाता है और आप उसको ईजिली जो है वो कैप्चर कर पाते हैं। ठीक, तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जिसका नाम है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। देखिए आपको कैल्सी जो है ये आपको एक ऐसे ऑप्शन के पास भी पहुंचाता है जब हम लोग लिंक करते हैं कोई दूसरे एक्सटर्नल फाइल्स के पास।
ठीक, तो हमको क्या करना है, सिंपल इंसर्ट पे जाना है, सिंपल प्रोसेस है। हाइपरलिंक पे जाएंगे, यहाँ पे वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट आप चूज़ कर लीजिए, पाथ जो है वो देख लीजिए। ठीक, अब आपको किस जगह पे पहुंचना है आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज पे चले जाओ या कहीं पे भी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये इमेज फाइल है और हम इस पे चले जाते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक, और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पूरा सोर्स जो है वो हमको यहाँ पे मिल चुका है, हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप इस पे बाहर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ से एक लिंकिंग तैयार की जो कि एक्सटर्नल डेटा के लिए है। ठीक, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो इमेज खुल के आएगी। देखिए, क्लिक किया और ये इमेज आपके सामने खुद से आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिंकिंग विथ एक्सटर्नल डेटा। ठीक, तो सिंपल सा प्रोसेस था, आपने इसको ईजिली देख लिया, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसके दूसरे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। इंसर्ट पे आप चले जाओ, यहाँ पे देखिए दे रहा है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, आप इस पे चले जाओ, यहाँ पे वही यूआरएल है, आपको सेलेक्ट करना है सिंपली, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ होम पेज पे चले जाओ, ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, कस्टम है तो हम ऑटोमेटिक पे रखते हैं, इसको ओके कर लीजिए। यहाँ पे HTML है। ठीक, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो और यस कर दो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, अब आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करो तो ये लोकल होस्ट पे आपको ओपन करके दिखा देगा। तो चूंकि हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज वो उसको भी खोल के दिखाता। तो इस तरह से ये अलग अलग लिंकिंग बना के रखा हुआ है और आप उसको यूज़ करा सकता है। ठीक, तो ये एक्सटर्नल डेटा है जिस पे ये काम कर सकता था। ओके, तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ गई होगी कि हम लोग हाइपर लिंकिंग कर सकते हैं और वो भी कहीं से भी। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह से यूज़ कर पाएंगे फाइल्स को, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आएगी आपको। ओके।